बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम राना ज़ाद फ़रूक के साथ शरीके गुफ्तगू हैं। राना ज़ाद फ़रूक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मेहनती है, ईमानदार है और मुखलिस है, मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं और यही चीज़ें इनको आगे लेके आई। आज वो साहिवाल किसान बोर्ड के सदर बने हैं। हम इनसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। राना साहब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, बेशुमार मसाइल है किसानों के, आप देख रहे हैं, इनके बारे में कोई मज़ीद हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं तो बताइएगा ज़रा। ये देखें कि किसानों के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फौरी तौर पर किसानों के मसाइल हैं उनमें किसानों के लिए बिजली जो है ट्यूबवेल की वो बिल्कुल फ्री करनी चाहिए। इन्होंने हमारे साथ 5 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट रेट तय किया था, लेकिन इस वक्त 10 रुपये से ऊपर ये रेट लगा रहे हैं। हुकूमत जो रेट टैक्सेस डाल के रेट लगा रही है। उसके अलावा देखें, पूरी दुनिया में खाद के कोई टैक्स नहीं होता, ज़रूरी दवाइयों पे कोई टैक्स नहीं होता, सीड पे कोई टैक्स नहीं होता। ये हुकूमत को टैक्स फ्री करनी चाहिए और किसानों को बिजली जो है वो मुफ्त मुहैया करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ नहरी निज़ाम है वो ज़ाहिर अंग्रेज़ दौर से चला आ रहा है, तो उस नहरी निज़ाम में भी इनको इस्लाह करनी चाहिए और इसको नए सिरे से जो है वो टाइमिंग तय करनी चाहिए। अब जो इन्होंने इनका टाइमिंग का निज़ाम महकमा नहर का चल रहा है, उसमें से पूरा एकड़ उतने टाइम में सराब नहीं होता। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप मज़ीद ये बताएं, अगर खाल जो है पक्के किए जाए उनसे फ़ायदा पहुंचेगा। नंबर 2, अगर आपको बिजली, खाद और ज़रूरी अद्वियात फ्री मिले तो आप उनको क्या बेनिफिट देंगे गवर्नमेंट को कि आपके वो इस तरह के इक़दाम करें वो आपके लिए। ये देखें कि इस दफ़ा गवर्नमेंट को गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी है। अगर गवर्नमेंट हमें ये टैक्सेस हमारे ख़त्म कर दे, जैसे हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में किसानों को बिजली मुफ्त मिलती है, ये किसानों के लिए बिजली मुफ्त कर दें, तो ये हमसे 900 रुपये मन भी गंदम मांगेंगे तो हम 900 रुपये मन भी ने देने पे बड़ी बाखुशी इनको राज़ी हो जाएंगे। अगर ये मौजूदा ही सूरत रहती है तो मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि अगर ये चाहते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें तो गंदम का जो रेट है वो इस दफ़ा 1700 रुपये फ़ी मन होना चाहिए। अच्छा, आप किसान बोर्ड के सदर बने हैं, उस हवाले से आपने गांव का विज़िट किया होगा। और जो 6 एकड़ वाले हैं, 8 एकड़ वाले हैं या 10-12 एकड़ वाले छोटे किसान हैं, उनके बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं। उनके लिए मसला होता है बीज का, उनको नहीं मुहैया होता, उनके लिए लेबर का मसला होता है। लेकिन आप कोई ऐसा इक़दाम कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको कोई मुहैया ऐसा काम किया जाए कि जो उनको फ़ायदा पहुँचे। ये देखें, हम जो किसान बोर्ड है ये नुमाइंदगी ही छोटे किसानों की करता है। हम जागीरदारों और बड़े फार्मर्स की नुमाइंदगी नहीं करते। हम 2, 4, 6, 8, 10 एकड़ वालों की नुमाइंदगी करते हैं। वो बेचारा तो जब उसकी फसल आती है तो वो उसको परेशानी होती है, ये बीज वाले को पैसे देने हैं, स्प्रे वाले को पैसे देने हैं, खाद के पैसे देने हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, मैं हुकूमत पंजाब से ये कहूँगा कि वो सस्ते और सूद फ्री कर्ज़े जो हैं वो किसानों को मुहैया करे, ताकि किसान उन पैसों से अपने खाद ख़रीद सकें, स्प्रे ले सकें और बीज लेके अपनी फसल को काश्त कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट हमें ये सहूलतें देगी तो हम इस दफ़ा गंदम ज़्यादा काश्त करेंगे। उस वक्त जो गंदम का बहरान है मुल्क में, इंशाअल्लाह ताला वो बहरान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि गंदम हमारी जो पिछले दौर गुजरा उसमें वाफद मकदार होती थी, लेकिन इस मरतबा जो टारगेट गवर्नमेंट का था वो पूरा नहीं हो सका। साहिवाल सिले इसमें 24 आपने सेंटर बोर्ड लगाए थे कि जहाँ से गंदम इकट्ठा करनी थी, लेकिन अभी तक वो कोई 1-2 होंगे जहाँ कामयाब हो सके। क्या वजह थी कि वो कामयाब नहीं हो सके? असल में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना जी, किसानों ने तो अपनी गंदम दे दी थी मार्केट में। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने उसको स्टॉक कर लिया। अब उन्होंने गवर्नमेंट को ब्लैक मेल करने के लिए, आप देखें कि जब किसान से गंदम खरीदी गई है तो वो 1200 रुपये मन थी, लेकिन जब यही गंदम मिडल मैन के हाथ में पहुंची है तो वही गंदम का रेट जो है वो 2000 से भी ऊपर था। नहीं, ये तो गवर्नमेंट, मेरी बात इसीलिए मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, ये तो गवर्नमेंट की नलायकी नहीं है। हाँ, कि मुसलसल यही ताजर, यही बिजनेसमैन, यही जो थे सारे चले आ रहे थे अरसद राह से। अब कोई ऐसा काम किया गवर्नमेंट ने कि ये सारा बहरान पैदा हो गया। अब ये देखें, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकी इस मामले को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीछे जो हो गया, अब आइंदा ये गंदम की बिजवाई शुरू होने वाली है,
इसमें आप कर लें कि इसमें आप 1700 रुपये गंदम का रेट तय कर दें, और जो स्प्रे है और खाद है इसके ऊपर सारे टैक्सेस ख़त्म कर दें। एक और बात है ना कि जो पंजाब का गंदम खरीदने का बजट था, हाँ वो तकरीबन कोई 82-85 अरब रुपए का था। अगर इसको हम 50% डिस्काउंट करके आवाम को रिलीफ दे दें तो यही गंदम 50% डिस्काउंट के साथ आपको 600-700-800 रुपये मन जो है मार्केट में आ जाएगी, तो गरीब आवाम का फ़ायदा होगा। अब गवर्नमेंट ने देखो क्या किया, आटा महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया, दालें महंगे कर दी, और तकरीबन हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी। लेकिन रूटीन जो चल रही है वही पुरानी, ताजर कामयाब हो रहा है, बिजनेसमैन कामयाब हो रहा है, और जो सरमायादार वो कामयाब हो रहा है, और गरीब आदमी पिसके रह गया। गरीब आदमी का ये हाल है कि वो एक वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है, लेकिन अमीर आदमी अमीर से अमीर होता है। आप किसान विंग है, आपको पता होगा कि विलेज एरिया में, गांव में छोटे छोटे जो घर होते हैं वो मजदूरी करते हैं, उनको लेबर नहीं मिलती। कोई ऐसा इकदाम करे कि उनको फ़ायदा पहुँचे। वो लोग जो हैं वो हारी हैं, वो बेचारे पिस रहे हैं, उनके बारे में कोई ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करें। देखें कि हमारे जो मरकज़ी सदर हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के, शौकत अली चदर साहब, वो इस दफ़ा जो सेनेट की कमेटी है, टास्क फोर्स है ज़राअत की, उसमें वो तजावीज़ लेके गए हैं। एक तो उनकी सबसे बड़ी है कि किसानों को जो आपने रेट हमारे साथ तय किया था बिजली का 5 रुपये 35 पैसे, उसी रेट पे बिजली मुहैया की जाए, अजाफी टैक्स ख़त्म कर दिए जाएँ। दूसरा हमारा मुतालबा ये है, वो तजवीज़ सेनेट की कमेटी में लेके गए हैं कि हमारा मुतालबा उसमें ये है कि जो गंदम की इमदादी कीमत है वो 1700 रुपये फ़ी मान उसको मुकर्रर किया जाए। और जो आप कह रहे हैं कि सस्ती गंदम, यही मैंने स्टार्ट में भी यही बात कही है कि अगर आप स्प्रे की जो ज़रूरी अदवियात हैं उन पे और खाद की कीमत कम कर दें। इस वक्त देखें DAP का 4000 से ऊपर रेट चल रहा है DAP का। अगर यही आप DAP की कीमतों को, यूरिया की कीमतों को कंट्रोल कर लें और उन पे इजाफी टैक्सेस ख़त्म कर दें, ज़रूरी अदवियात पे ख़त्म कर दें, हमें बिजली मुनासिब रेट पे दे दें, तो आप हमसे 900 रुपये मन भी गंदम कहेंगे तो हम 900 रुपये मन भी देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर आप ये सहूलतें हमें नहीं देंगे तो फिर जितना आपने 1400 रुपये फ़ी मान आपने रेट पिछली दफ़ा रखा था, उसमें तो छोटे किसानों के खर्चे भी नहीं पूरे होते। अच्छा, एक और बात, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट ने ये मुर्गी सिस्टम किया शुरू, ये आपने वो जो कट्टा सिस्टम शुरू किया था भैंस का, गाय का, और ये बकरियों का बाड़ा बनाने के लिए लोन दिए थे, वो इकदाम तो फेल होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखें, अब ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, तो ये देखें कि मुझे आप बताएं, मैं किसानों का नुमाइंदा हूँ, किसी छोटे 12.5 एकड़ वाले को मिली हैं ये चीज़ें? किसी 6 एकड़ वाले को ये चीज़ें मिली हैं? ये जो बड़े जागीरदार हैं ये उन तक चीज़ें पहुँची हैं, आम किसानों को ये चीज़ें नहीं मिली। इस नहीं, ये तो फिर हुकूमत की नलायकी कहेंगे ना इसको। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक टीम बनाई थी, वो टीम पूरी नलायक निकली कि जो सही हकदार था उसको हक नहीं मिल सका। ये इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, ये छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाए। इनकी जो स्कीम आती है वो बड़े जो ज़िम्मेदार हैं उन तक महदूद हो जाती है, जो आम किसान है उन तक इनकी स्कीम नहीं पहुंचती। हाल ही में जो मकई का रेट मुकर्रर किया था, अब मकई जो है वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक मार्केट में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ज़िम्मेदार उसमें भी पिसता जा रहा है, वो रेट उनको नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। अब देखें, मैंने ये साहिवाल में ये मुतालबा किया है कि जो गल्ला मंडी साहिवाल है उसमें ओपन बोली नहीं होती। मैंने ये मुतालबा ज़िला इंतज़ामिया से किया है, उनसे मीटिंगें भी की हैं मैंने, उन्होंने हमें यकीन दिलाया, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने उनसे ये कहा है कि साहिवाल की गल्ला मंडी में ओपन बोली करवाएं, ताकि ओपन बोली के ज़रिए जब आप ओपन बोली करवाएंगे, एक तो किसान को फौरी तौर पर उसकी फसल की कीमत मिल जाएगी, और दूसरी बात है उसको रेट सही मिलेगा। अब होता क्या है कि ये आड़ती आपस में मुनाफली कर लेते हैं, और जब किसानों के पास यही मकई थी तो 850 से ऊपर मकई का रेट नहीं गया। जब ये मकई निकल के मिडल मैन के पास चलेगी, आड़ती अपनी आड़त भी काटता है और ख़ुद ही वो इन्वेस्टर भी होता है। जब ये मिडल मैन के पास चलेगी है तो आज जो मकई का रेट है वो 1350 रुपये है, लेकिन उसका आम किसान को कोई फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा मिडल मैन को। नहीं, मेरी बात सुने, अभी मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने हैं बाबर शकीर साहब जी, उनके साथ आप मीटिंग करें, उनको पूरी डिटेल बताएं कि ये काम इस तरह हो सकता है, ये काम इस तरह हो सकता है, वो आपसे मुशावरत करें कि आपको बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं, ये जो मार्केट कमेटी को भी इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जो गल्ला मंडी की मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं मसूद साहब, मैंने उनसे मेरी मीटिंग हुई है,
तो उन्होंने मेरे से वादा तो किया, लेकिन उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आड़तियों की और आपकी मीटिंग करवा देते हैं। आप देखें उसमें मीटिंग करने की क्या बात है। पूरे पंजाब में, पूरे हर गला मंडी में ओपन बोली होती है। वह साहिवाल की गला मंडी है जिसमें ओपन बोली नहीं हो रही। मेरा ये मुतालबा है कि मीटिंगें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसे इश्यूज़ हों जिन पे मीटिंगें करने की ज़रूरत हो वो तो ठीक है, लेकिन इस इशू पे मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। इस इशू पे हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। ज़िली इंतज़ामिया को फौरी तौर पे से इस पे कदम उठाने की ज़रूरत है कि वो साहिवाल की गला मंडी में ओपन बोली शुरू करवाए। जी नाजरीन, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे राना ज़ाहिद फ़ारूक साहब। ये किसान बोर्ड के सदर मुंतखब हुए, इन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं और के न्यूज़ की टीम की तरफ से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और सब टीम की तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं और A2 डिजिटल चैनल की तरफ से भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ कैमरा टीम में सुहेल सागर साहब हमारा साथ दे रहे हैं, चीफ कैमरामैन, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुक्रिया नाज़रीन, हम इसी तरह आपके साथ नए प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे और आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। जी हमें इजाज़त दे दिया आपका मेज़बान अरशाद हुसैन कबो। जनाब अस्सलाम वालेकुम।